चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आज हम जमात दोहम की रियादी, जैसा कि आप जानते हैं, वही पढ़ रहे हैं। आज हम इसी किताब की मश्क नंबर 2.6 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, यानी 3 जुज़्व हैं। अब वो कहता है हमें बज़रिया तरकीबी तकसीम हम सवाल नंबर 1 में सीख चुके हैं। यानी तरकीबी तकसीम के ज़रिए आप इनको हल करें और पी की कीमत मालूम करें, यानी पी की जगह पर कौन सा हिस्सा या अदद आता है। अगर पार्ट 1 में वो कहता है अगर 5x की 3 - 2x - 6p का सिफर 1 हो। अब सिफर 1 का माना ये है, मतलब ये है, जिसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ यहाँ कागज़ पे। तो ये पार्ट 1 हल कर रहे हैं। तो आइए इसको हल करते वक्त देखें। अभी वो कहता है इसी जुमले का सिफर 1 है या हो। ठीक है। तो अब पिछले सवालात में आपने पढ़ा है 2 जुमले होते थे। एक बड़ा जुमला होता था 2-3 रकूम पे मुश्तमिल, और एक जुमला वो देता था हमें छोटा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ किताब में ही देख लेते हैं, उसी की मिसाल आपको पेश करता हूँ। अब इस सवाल नंबर 1 में देखिए, ये पार्ट 2 में ये छोटा जुमला दिया x - 2। यहाँ देखें x जमा 4 छोटा जुमला दिया, यहाँ x - 3, यहाँ x जमा 1। इसका मतलब ये है कि इस बड़े जुमले को इस छोटे जुमले पे तकसीम किया जाता है। तो यहाँ 1 का माना ये है, अभी x - 2 को मैं ले लेता हूँ, या x जमा 1 को ले लेता हूँ, या x जमा 4 को, चलो x जमा 4 को ले लेते हैं। x जमा 4 हम लिखा करते थे तकसीम कुनिंदा, तकसीम करने वाला। फिर हम यूँ करते थे कि x की कीमत तलाश करते थे, यानी x किस चीज़ के बराबर है। ये जमा का 4 इस तरफ ले आते थे -4। फिर इसी -4 पर तरकीबी तकसीम हम करते थे, यानी मकसूम अलय हमारा ये -4 होता था, ज़ाहिरन नज़र आता था। तो अब इसमें उसने हमें कहा है, इसी बात को ख़ास तौर पर समझें, सिफर 1 हो। इसका माना ये है कि x 1 है जमा 1 बराबर है 0 के। दूसरा जुमला इसका, इस मसावात का दूसरा जुमला ये है, जो कि जमा का 1 है, तो ये माइनस का 1 होगा। x - 1 ये है दूसरा जुमला इसका, समझो तकसीम कुनिंदा। ये मकसूम है, ये मकसूम अलय है। तो इसको जब हम तकसीम कुनिंदा लिखें अगर उस तरीके से, तो ये बराबर है 0 के। तो x - 1 बराबर 0 के, तो x बराबर आ जाएगा 1 के। अब यहाँ उसने हमें x की कीमत जुदा करके पहले से दे रखी है। उसका कहने का मकसद यही है कि इस 1 पर आप तकसीम करते जाएं, लास्ट में सिफर बचता है, यानी इस 1 पर तकसीम करने से लास्ट में सिफर बच जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं सिफर कैसे बचता है। आइए तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करते वक्त बस पिछले सवालात में तकसीम कुनिंदा लिखा करते थे, अब यहाँ पर हम उसका हवाला ये देंगे। ठीक है। चूँकि 1 सिफर है, या चूँकि 1 को इसे जुदा कर दें, चूँकि इसका 1 सिफर है, या चूँकि दिए गए जुमले का 1 सिफर है। ये हवाला देने के बाद हम आते हैं अब तकसीम की जानिब। यूँ लकीरें लगा दी और 1 को यहाँ लिख दिया, ये तकसीम कुनिंदा है। जैसे पिछले सवालात में हम ये -4 को अगर इसके हवाले से देखा जाए तो -4 यहाँ रखते थे,
तो अब इसको इसके अद्दिसर 5 ले लेते हैं, पहला अद्दिसर है, दूसरा इसका अद्दिसर -2 है, थोड़ा वक्फा देने के बाद -2 रख लिया, फिर -6p, अकेला 6 नहीं लेना क्योंकि CP भी, अब इसका माना यह है इसी 6p और x का 0 मौजूद है, हम सिर्फ x को नहीं लाते। तो आइए अब इसी पहले हिस्से को उतार देते हैं। अब 5 1 को 5 से ज़रब देते हैं, 5 एकम 5, ये दूसरे हिस्से के नीचे, जैसे कि सवाल नंबर 1 जिसने देखा है उसके लिए बहुत ईजी है। तो अब ये जमा के 5 है, मनफी के 2 हैं, तो जमा के 3 बच गए। अब जो 3 नया हिस्सा मिला है हमें, इसी को 1 ज़रब 3 करेंगे और इसके नीचे ले जाएंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो लास्ट वाले हिस्से के बाद हम ये एक चौकटा बना लेते थे, आपको याद हो सवाल नंबर 1 में। तो आप यहाँ पर गौर से देखें, -6p वो बच गया और जमा का 3 बच गया, ये बाकी का खाना है क्योंकि ये खाना बाकी का है। तो इस तरीके से ये हमारे पास बाकी बच गया है। तो अब बाकी को कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा है पहले से कि 1 पर तकसीम किया जाए तो यहाँ बाकी 0 बचता है, बचना चाहिए बल्कि बचता है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि 1 इसका 0 है, इसलिए क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे -6p जमा 3 बराबर है 0 के। और ये तो हमारे क्या हैं, हासिल किस्मत हैं, इनके साथ कोई वास्ता नहीं, हमारा बाकी के साथ वास्ता है। अब -6p बराबर है जमा के 3 के, तो ये एक मसावत बन गई। -6p जमा का 3 मसावी के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ भी आपको बार पहले सवालात में काफ़ी बताया जा चुका है कि इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ भी माइनस है, दोनों माइनस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसको डायरेक्ट भी आप यहाँ से, यानी ये माइनस और माइनस ख़त्म हो गए, डायरेक्ट आप 6p लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके में चलो बाद में इसको वो कर लूँगा, फ़िलहाल ऐसा लिख लेते हैं, p बराबर है -3 बट्टे -6। तो अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और p की कीमत क्या आ गई, 1/2, 1/2। अब यहाँ पर गौर से देखें, शुमार कुनिंदा में और मखरज में दोनों में मनफी हो तो जवाब जमा में लाएं। शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों में नफ़ी की अलामत हो तो जवाब जमा में आ गया, जमा का 1/2 आ गया। अगर शुमार कुनिंदा और मखरज में से किसी एक में नफ़ी हो तो जवाब नफ़ी में लाएं। किसी एक में, यहाँ नफ़ी हो वहाँ जमा हो, यानी एक नफ़ी हो तो जवाब नफ़ी में लाएं। ये बातें भी ध्यान में रखें। और ये p की कीमत आ गई है हमारे पास, जो कि सवाल हल हो चुका है। अब इसको मैं मज़ीद आपको इसकी डिटेल बताना चाहता हूँ। अब इसको यूँ भी ख़त्म किया जा सकता है, -p -3, ठीक है। तो आओ -1 से ज़रब देने से तरफ़ैन को, -1 ज़रब -6p, फिर मसावी है -1 ज़रब -3। अब माइनस से ज़रब खाए जमा बन गया, 6 कम 6p, 6p ज़रब 1 6p बन गया, बराबर है ये मनफी से ज़रब खाए जमा बन गया, 3 एकम 3। यहाँ से मैं ये अमल भी कर सकता था, कोई आदमी ये अमल करके इस शक्ल में लाता है, फिर लिखता है p बराबर है 3 के बटा ये 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये p आपका 1/2 आ गया। इस तरीके से आप इसको, एक आदमी यहाँ से ये अमल करता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दूसरा आदमी ये अमल करता है। गौर से देखें, यही बारीकियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथ में।
तो आइए अब इसको मैं यूँ करता हूँ, -6p मसावी -3 है। अब तरफ़ैन को -1 पर तकसीम करता हूँ। इसका बट्टा -1 रख लिया, इसका बट्टा भी -1 रख लिया। अब गौर से देखा जाए दोनों में मनफी है तो जवाब जमा में ले आए, यहाँ दोनों में मनफी है जवाब जमा में आ जाएगा। या आम रट्टे की सूरत देखी जाए तो ऐसे समझो मनफी के साथ मनफी कट गया, मनफी के साथ मनफी कट गया, ये भी समझ सकते हो। अब 6p बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, अब ये भी 3 है बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, जो कि ये शक्ल अपना चुका है। फिर वही इसको मैं यूँ करता हूँ, फिर तरफ़ैन को 6 पर तकसीम करता हूँ, यूँ कर देता हूँ, तो ये 6 से 6 कट गया, p आ गया, और ये आपके पास 3/6 ये इस शक्ल में आ गया। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये तरीका भी है। इसे कई तरीके होते हैं, जहन में रखें। इस तरीके से करें भी सवाल ठीक है, इस तरीके से सवाल को करें तो भी ठीक है, इस तरीके से करें सवाल तो भी ठीक है। अब इसमें कई स्टेप ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, कई स्टेप हम अपना लेते हैं। तो अब ये तो पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास वो कहता है x की 3 - 7x जमा 6p, x की 3 - 7x जमा 6p। अब इसका का सिफर 2 है, इसका सिफर 2 है, यानी ये बजरिया तरकीबी तकसीम p की कीमत मालूम करें अगर इसका सिफर 2 हो। अब मैं कहता हूँ इसका सिफर 2 है, इसलिए अब 2 पर तकसीम कर लेंगे। तरकीबी तकसीम का लफ्ज़ भी लिख देता हूँ, पिछले में तरकीबी तकसीम नहीं लिखा था, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तब्दीली लाने का मकसद मेरा यही है कि इनको गलत तस्वर ना करें, वो भी सही है, ये भी सही है। कोई उस्ताद उस तरीके से पढ़ाता है, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, तो ये तमाम तरीके ठीक होते हैं, गलत नहीं होते। उस्ताद अपनी जगह पे ठीक होता है। तो आइए अब इसको हम यूँ कर लेते हैं। 2 है सिफर, तो 2 को यहाँ रखा, इसके अद्दिसर यहाँ 1 है, 1 रखा, और इस x का अद्दिसर -7 है, ये रखा, फिर जमा 6 है, ये आ गया जमा का 6, ये जमा का 1, जमा 7 नहीं लिखा गया। यहाँ भी वक्फ़ा दें, वक्फ़ा है ताकि यहाँ नए हिंद से आएंगे हमारे, इनको भी छो, और यूँ भी कुछ वक्फ़ा होना चाहिए, उसकी भी अमूदी भी वक्फ़ा रखें, इस लकीर और एक के दरमियान लकीर और इसके। अब आइए तो इसी पहले हिंसे को तो हम उतार दिया करते हैं, 2 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, 2 एकम 2 इस हिंसे पर चले जाएंगे, ये खाली रहेगा। ठीक है, 2 एकम 2 ये आ गया 2, माइनस के 7 में से 5 गया, माइनस के 7 में से 2 गया, माइनस के 5 बच गए। ठीक है, अब 2 को 5 से ज़रब देंगे, और ये जमा है, ये मनफी है, जमा दर मनफी, मनफी आ गया, 2 ज़रब 5, 5 दूने 10 बन गया। अब ये लास्ट में जब पहुंच चुके हैं, ये कॉलम एक चौकटा सा बना लें, इंडिकेटर दे दें एक। अब माइनस के 10 हैं, इसमें p तो लिखा नहीं भाई, ये 6p था, सॉरी, फिर से देखें, इसका अद्दिसर 1 है, इसका अद्दिसर -7 है, और इसका अद्दिसर 6p है, क्योंकि इसके साथ x की 0 मौजूद है जो लिखाई में हम लाते नहीं हैं, मुतगय्यर मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता। लिहाजा अब ये 6p - 10 ये बच गया, क्योंकि वो कहता है 2 पर यहाँ तकसीम किया जाए तो यहाँ 0 बचना चाहिए, बचेगा, तो 0 बचेगा, तो ज़ाहिर है ये 0 के बराबर है ये। आओ तो इसको देखते हैं। अब इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो हमारा हासिल किस्मत वाले आदात हैं, और ये बाकी वाला ये है। तो अब 6 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि इसका सिफर 2 है, इसलिए 6p - 10 बराबर है 0 के।
तो आप इस 10 को इस तरफ ले जाएंगे, 6p बराबर रहा जमा का 10, तो 1p बराबर है 10, ये उठाकर यहाँ बटा बना दें 6। ठीक है, अब ये मुख्तसर हो रहा है तो 2 पर 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो p की कीमत 5/3 आ गई। इसी तरीके से आप इसको आओ। अब एक और काम यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जुमला है, देखें ये जुमला वाकई ज़ीरो के बराबर होता है या नहीं। यहाँ पर या p की जगह पर हम कीमत रखते हैं, इन दोनों को देखें, ज़ीरो बचेगा। ये 6p है बट्टे -10 है। अब p की कीमत हम तलाश कर चुके हैं, ये है। p की जगह पर हम ये कीमत रख रहे हैं यहाँ पर, तो 6 × 5/3 और ये -10 नीचे है। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूने 10 बन जाएगा। ये 2 पंजे 10 जमा का, और ये मनफी का 10 था, तो ये जमा का 10 और मनफी का 10 कट गए तो ज़ीरो बच गया। इसी की भी यही सूरत हाल है। इसको यहाँ जुदा कर लेते हैं ताकि सवाल में शामिल ना हो। इसकी जगह पर भी आपको ज़बानी बता देता हूँ मैं। यहाँ इसको चेक कर लेते हैं, -6 है, p की कीमत हम क्या लाए थे 1/2। अब -6 ज़रब 1/2 फिर जमा 3 बराबर होता है 0 के, वो ये कहता है। अब 2 एकम 2, 2 3 6, तो -3 एकम 3, -3 जमा के 3 बराबर रहा 0 के, जमा का ये और माइनस का कट गए तो 0 बराबर है 0 के। यूँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे पार्ट 3 को हल करते हैं। इसी सवाल का पार्ट 3, इसको गौर से देख लें फिर से। और ये सारे का सारा रफ अमल था भाई, यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो वीडियो में पूरा लेक्चर होता है, आप समझ गए होंगे, ये रफ अमल था। इसको रफ अमल का हवाला दे देते हैं ताकि मिक्स ना हो। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। पार्ट ये तो देख लिया, पार्ट 3 के लिए कोई कागज़ ले लूँ मैं। पार्ट 3 कोई कागज़, यहाँ छोटा कागज़ कोई पड़ा हो तो आ जा भाई, इसी पे आ जाएगा इंशाल्लाह। हम इसी पे हल करते हैं इसको, पार्ट 3 को। ठीक है, इसको यूँ कर देते हैं। अब सवाल नंबर तो आपको मालूम है क्योंकि एक ही वीडियो है, तो आपको सवाल नंबर का तो पता है। सवाल नंबर यही 2 है, पार्ट 3 कर रहे हैं। 3 मैं इसमें लिख देता हूँ, चलो। और इस 3 में हम मसावात को अपना जुमले को लिख लेते हैं। x4 जमा 8x3, x4 जमा 8x3, फिर आगे क्या है, -x2 जमा 7x जमा 3p। दोबारा चेक कर लेते हैं। हमेशा इबारत लिखते वक्त दोबारा चेक किया करें, ज़रूर गलती हो जाती है। अगर शुरू में गलती हुई तो तमाम सवाल गलत हो जाता है। x4 जमा 8x3 -x2 जमा 7x जमा 3p, इसकी पूरी तसल्ली किया करें। इसका सिफर क्या है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इसका सिफर जो है 3 है, हो सिफर 3 हो। तो ये हमारे पास, चलो यहाँ सामने लिख दिया। अब आओ इसको भी हल करते हैं, बहुत आसान है। चूँकि सिफर 3 है, चूँकि इसका सिफर 3 है, इसलिए हम इसको तकसीम 3 पर कर लेंगे। यहाँ 3 लिख दिया। अब x4 का कुव्वत नुमा अद्दिसर 1 है, जो कि यहाँ लिख दिया। और ये जमा का 8 है, x3 8 को यहाँ लिख दिया। ये माइनस का 1 तस्वर, ये माइनस है, यहाँ 1 मौजूद है तो इसको -1 लिख दिया। ये 7 मौजूद है, यहाँ 7 आ गया। ये जमा का 3 p आ गया। याद रखें, p भी साथ लगाना है क्योंकि p की कीमत तो हमें तलाश करनी है। और ये अद्दिसर में शामिल है p,
तो ये पहला हिंसा उतार दिया वापस उसी हालत में, 3 एकम 3 करके इस हिंसे के नीचे रखा। अब 8 और 3 दोनों जमा के हैं तो ये 11 बन गए। अब 11 को 3 से ज़रब देंगे, 11 या 33 बन जाएगा। जमा का 33 मनफी का 1, जब मनफी का 1 गया तो जमा के 32 बच गए। फिर 3 से ज़रब देंगे 32 को, 3 दूनी 6 आ गया, 3 तियाँ 9 आ गया। अब ये 96 भी जमा का है, 97 भी जमा का है, तो इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो ये 103 बन गया। अब 103 को 3 से ज़रब देंगे, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 सिफर सिफर 3 एकम 3। ये लास्ट हिंसे पर जब पहुंच गए हैं तो ये बाकी का खाना होता है, ठीक है। अब इसमें हम 3p अपना क्या कहते हैं, हाँ 3p लिख देंगे। फिर जमा का 309, जमा का 309 आ जाएगा इसमें। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। चूँकि या क्योंकि इसका सिफर 2 है इसलिए ये हवाला भी दे दें तो बेहतर है, यानी ये पूरे का पूरा इसकी जगह पर सिफर आना चाहिए। तो 3p जमा 309 बराबर है 0 के। अब 3p जमा के 309 को मसावी के इस तरफ लाते हैं तो माइनस का 309 बन जाएगा। अब 1p माइनस 309 बटे ये 3, तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 सिफर सिफर 3 तियाँ 9, तो p बराबर है माइनस 103 के। तो यहाँ पर इसका 103 जवाब आ जाएगा। p अपना क्या कहते हैं p की कीमत, ये आपका जवाब है। इसकी भी पड़ताल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यानी यहाँ देखें या यहाँ देखें 3 की जगह पर हम 103 रखें, ये 3 है, p की कीमत 103 है, तो इन दोनों को ज़रब दें तो क्या बना 3 तियाँ 9, 3 सिफर सिफर 3 एकम 3, तो जमा का 300 अपना ये मनफी का 103 है सारी, जमा दर मनफी मनफी 3 तियाँ 9, 3 सिफर सिफर 3 एकम 3, मनफी का 309 इस जगह पे आया और जमा का 309 पहले मौजूद था, ये कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। तो उम्मीद काफ़ी है इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये सवाल नंबर कौन सा था, 3 था 2 था, सवाल नंबर 2 के तीनों पार्ट्स इसी एक ही वीडियो में इंशाल्लाह आ गए, तो इनको अच्छी तरह से याद रखें। ज़िंदगी रही तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे।